मैं इस वीडियो में रेशियो से एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि आयु संबंधित प्रश्न की ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ कि 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आएगा और बिल्कुल सही आएगा। बस वीडियो पूरी देख लेना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SB फॉर SB में। पहले जान तो लो इस वीडियो में है क्या क्या। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, जिससे आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम प्रश्न बेसिक मेथड से कराएंगे। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आप कोई भी प्रश्न 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। इससे आपका बहुत टाइम बचने वाला है। और फिर शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो प्रश्न सॉल्व करना भी आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना और इतना दे रखा है, और 5 वर्ष बाद, यहाँ पर 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना दे रखा है। तो प्रश्न में पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। वर्तमान आयु का योग इसे कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे राम लिख लेते हैं और ये हो गया श्याम। आर से राम को डिनोट कर लिया, श्याम को एस से। फिर प्रश्न में कह रहा है 5 ईयर पहले, तो 5 ईयर पहले को हम माइनस से पहले के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो 5 ईयर पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3, यानी कि ये यूनिट में हो गया। यूनिट ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो। और 5 ईयर बाद, यहाँ पर 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम प्लस ले लेते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं। 5 ईयर, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4, 3:4 दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। तो इसे क्या करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये यूनिट लिख लेते हैं और ये भी यूनिट हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1। और 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। और यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो 5 ईयर पहले और 5 ईयर बाद, तो कुल कितना डिफरेंस हुआ? तो 10 वर्ष का डिफरेंस आता है, 10 ईयर का। अब से 5 ईयर पहले और अब से 5 ईयर बाद, तो कुल 10 वर्ष का गैप आता है। तो ये एक यूनिट किसे प्रेजेंट कर रहा है? एक यूनिट 10 वर्ष को प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक यूनिट, यहाँ पर ये 10 ईयर है, तो जब एक यूनिट 10 ईयर है, जब एक यूनिट 10 ईयर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल ही जाएगी। यहाँ पर 2 गुणित 10 कर देंगे और यहाँ पर 3 गुणित 10 कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा? 30, और ये क्या निकल के आ जाएगा? 20। यहाँ से इसका 5 ईयर पहले का एज क्या निकल के आ गया? 20 राम का, और श्याम का क्या निकल के आ गया? 30 निकल के आ गया। कब का? 5 ईयर पहले का। ये वर्तमान उम्र नहीं है, वर्तमान एज नहीं है, ये 5 ईयर पहले का है। तो 5 ईयर पहले अगर आपकी एज 20 है तो प्रेजेंट एज क्या होगा? 25 हो जाएगा। और ये राम का क्या हो गया? प्रेजेंट एज 25। और श्याम का प्रेजेंट एज क्या होगा? 35। अगर 5 ईयर पहले 30 है तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो, ये प्रेजेंट एज है, ये राम और श्याम का प्रेजेंट एज निकल के आ गया। प्रश्न में पूछा है वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? 25 को और 35 को ऐड कर लेते हैं। 25 और 35 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 60। यही तो आंसर है, यही आंसर है, क्योंकि प्रश्न ने यही पूछा है। इस प्रश्न को हम क्या करते हैं सॉल्व करने से पहले? सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये नोटिस करना पड़ता है, अभी मैंने जो ट्रिक बताया है ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करेगा जब आप लोग जो डिफरेंस दे रखा है 5 ईयर पहले का और 5 ईयर बाद का, जैसे यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर 2 और 3 राम और श्याम का दे रखा है, और यहाँ पर ये दे रखा है बाद का, 5 ईयर बाद का, यहाँ पर 3 और 4। तो ये ट्रिक तभी काम करेगा जब इनके और इनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो। मतलब कि जब यहाँ पर 1 हो तो यहाँ पर 1 हो, डिफरेंस देखना है। जब डिफरेंस इक्वल रहेगा तभी हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। इस प्रश्न का मैंने इजी मेथड बता दिया है जो शॉर्ट मेथड था। अब इस प्रश्न को हम बेसिक मेथड से बता देते हैं कि इसे कैसे करते हैं। बेसिक मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो आप लोग एक बार उसे देख लो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि ये सब हमने क्यों करा है, ये सब जो करना पड़ रहा है। आखिर में यहाँ पर जो 10 ईयर ले रहे हैं, फिर उसका माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना, ऐड करना। तो एक बार चलो हम लोग आपको बता देते हैं ईजी मेथड, सॉरी बेसिक मेथड। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है, इतना और इतना दे रखा है। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर राम, और इधर ले लेते हैं, सॉरी ये राम और ये श्याम। अब 5 ईयर पहले क्या दे रखा है? -5, माइनस से पहले के लिए डिनोट कर रहे हैं। 5 ईयर पहले 2:3 इनका अनुपात दे रखा है, और 5 ईयर बाद के लिए क्या दे रखा है? यहाँ पर आप लोग देखो 3:4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3:4। ये कब का दे रखा है? 5 ईयर बाद का। बाद के लिए हमने प्लस से डिनोट कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने x ले लिया, पहले हमने यूनिट मान के लगाया था, अभी x मान के लगा रहे हैं। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस, आप लोग देखो इधर से, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? कितने वर्ष का डिफरेंस है? तो 10 वर्ष का डिफरेंस है, 10 ईयर का।
तो हम इसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर देखो 2x है, राम की एज 5 ईयर पहले कितना है 2x है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x। फिर क्या है कि इसमें 10 ईयर का गैप है, उनका जो राम का जो 5 ईयर बाद का एज है, 5 ईयर बाद का एज कितना है राम का 3 है, 3 यूनिट। तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो 5 ईयर बाद का एज निकल के यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। 2x क्या है 5 ईयर पहले का एज है, ये 10 वर्ष हमने ऐड कर दिया तो ये क्या निकल के आ गया 3 यूनिट निकल के आ गया, यानी कि 5 ईयर बाद का एज निकल के आ गया। तो ये क्या था राम का था। श्याम का क्या है, श्याम का 5 ईयर पहले का एज क्या है 3x है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x। 3x में 10 ऐड करेंगे, 5 ईयर बाद की एज निकल के आ जाएगी 5 ईयर बाद की, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 5। यहाँ पर अपॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है, यहाँ पर ये रेशियो में दे रखा है इसलिए हम लोग फ्रैक्शन कर रहे हैं। अब क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर ये गुणा, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 4 होगा, ये गलत हो गया है, ये 4 है, इधर 4 दे रखा है। तो फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 में करेंगे तो 8x प्लस 40 इक्वल टू 3 का 3 में 9x प्लस 10। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से माइनस कर देंगे, 9x में से 8x तो x, और 40 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप लोगों ने क्या देखा, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू 10 निकल के आ गई। अभी हमने जो बेसिक मेथड किया था तो वहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू 10 बार हमने निकाल दी थी, और यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे इतना कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो ये हमारा टाइम बच जाता है इतना लॉन्ग करने में। तो क्या करते हैं कि x की वैल्यू जब 10 ईयर निकल के आ गई तो यहाँ से हम क्या राम की एज नहीं निकाल सकते हैं, 5 ईयर पहले की राम की एज जब 2x है तो यहाँ से 2 गुणते 10 करेंगे, क्योंकि x बराबर 10 तो 2x बराबर 2 गुणते 10, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करते हैं श्याम का 3x है तो 3 गुणते 10 करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा श्याम की एज क्या निकल के आ जाएगी 30 वर्ष, और यहाँ से राम की एज 20 वर्ष। तो ये क्या निकल के आया 5 ईयर पहले की एज निकल के आई है, वर्तमान एज नहीं निकली, ये 5 वर्ष पहले की एज है। तो 5 ईयर पहले की एज अगर 20 वर्ष है तो 5 वर्ष मतलब कि प्रेजेंट एज क्या होगी, तो 25 हो जाएगा। अगर किसी की 5 वर्ष पहले एज 10 है तो वर्तमान एज क्या होगी 15 हो जाएगी। तो हम वैसे ही कर रहे हैं, 30 वर्ष उसकी 5 ईयर पहले की एज है तो वर्तमान एज क्या हो जाएगी 35। और प्रश्न में बोला है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग, योग पूछा है तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, 25 और 35 को ऐड करेंगे तो 60, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आप लोग देख लो इसका बेसिक मेथड और इसका इजी मेथड, जो एक ट्रिक का मेथड है ये रहा आपका जो शॉर्ट वे में हो गया और इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा है। आप लोग इस प्रश्न को पहले बेसिक मेथड से बता देते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। वो शॉर्ट ट्रिक बोल लो या फिर उसे इजी वे बोल लो कि उसे इजीली कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में क्योंकि समझने का वे और एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका दोनों अलग अलग होता है। तो पहले हम इस प्रश्न को समझा देते हैं, चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात इतना दे रखा है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यानी राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है। 5 वर्ष पहले इतना और 5 वर्ष बाद इतना है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग। तो जो मैंने बेसिक मेथड बताया था सेम उसी मेथड से इस प्रश्न को भी करेंगे। यहाँ पर राम की एज है, ये राम लिख लेते हैं और इधर श्याम ले लेते हैं, और राम का 5 ईयर पहले के लिए -5, 5 ईयर पहले की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3:1 दे रखा है, यूनिट में दे रखा है। जब भी रेशियो होता है या फिर तो इसे हम यूनिट में मानते हैं, यूनिट मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और 5 ईयर बाद का क्या दे रखा है 2:1, यहाँ पर 5 ईयर प्लस 5 ईयर, तो यहाँ पे ले लेंगे 2:1। फिर इनके बीच का भी तो गैप कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 ईयर है, 10 वर्ष। अभी हम इजी मेथड नहीं बता रहे हैं, अभी बेसिक मेथड बता रहे हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 वर्ष है। तो फिर क्या करते हैं, ये 3x हो गया और ये 1x हो गया। राम की एज 3x है 5 ईयर पहले की, तो ये लिखते हैं 3x प्लस 10 इक्वल टू ये 2 ऐड करते हैं। ये 2 क्या है 5 ईयर बाद की एज है। 5 ईयर मतलब कि अगर राम की एज 5 ईयर पहले 3 यूनिट है, 5 ईयर पहले अगर 3 यूनिट है तो उसमें 10 वर्ष का गैप आता है। कितने का गैप आता है, कितने का डिफरेंस 10 ईयर का आता है। तब क्या होता है कि 5 ईयर बाद उसकी एज क्या हो जाती है 2 यूनिट हो जाती है। तो हमने वही किया कि उसकी जो एज थी 5 ईयर पहले की उसमें हमने 10 ऐड कर दिया। जब 10 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5 ईयर बाद की एज निकल के आ जाएगी। और प्रश्न में दे रखा है 5 ईयर बाद की एज क्या दे रखा है 2 यूनिट दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि उसे
यहाँ पर ऐड कर दिया। सेम श्याम की एज क्या दे रखी है, 1x दे रखी है, 1x दे रखा है, और उसमें 10 हमने ऐड करना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 ईयर बाद का एज निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 निकल के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम इस प्रश्न को। यहाँ पर ये राम की एज निकल के आ गई और ये श्याम की एज है, तो 1x + 10 यहाँ से ऐड करते हैं, 10 वर्ष, 10 वर्ष, और ये 1 श्याम की 5 वर्ष बाद की एज निकल के आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया तो फिर इसे हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ करते हैं पहले, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो आ जाएगा 3x + 10 = 2x + 10। तो यहाँ पे क्या, सॉरी 20 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से माइनस करेंगे 3x में से 2x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x = 10। ये क्या निकल के आ गया, 10 वर्ष निकल के आया है, 10 वर्ष, ये क्या है, ईयर, ये आपका वर्ष निकल के आया, 10 वर्ष, x = क्या निकल के आया, 10 वर्ष। अब इसे क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट कहाँ करना है, देखो इस प्रश्न को, हाँ ये रहा, यहाँ पर ये क्या है, राम की एज है, राम की एज 3x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 10, और यहाँ ये क्या है, श्याम की एज है, ये क्या है, श्याम है, तो श्याम की एज क्या है, 1x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 × 10। तो श्याम की एज क्या निकल के आ गई, यहाँ से ये राम है और ये श्याम है, राम की एज क्या निकल के आ गई 30, और यहाँ पर श्याम की एज क्या 10, श्याम की एज क्या निकल के आ गई। लेकिन ये एज कब का है, 5 ईयर पहले का है। देखो आप लोग यहाँ पर, ये 5 ईयर पहले की एज है, तो वर्तमान एज क्या होगा, वर्तमान एज क्या हो जाएगा, ये 35 और ये 15, 35 और 15। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा है योग, पूछा है वर्तमान आयु का योग, तो जब हमने यहाँ पर प्रेजेंट एज निकाल लिया तो क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, 50। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात इतना और इतना इतना दे रखा है, और 5 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना दे रखा है। तो हम इसे शॉर्ट वे में कैसे करते हैं, चलो बता देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 5 ईयर पहले, कितना आया, 3:1 है, किसका किसका, ये राम और ये श्याम। और 5 ईयर बाद को प्लस से डिनोट करते हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। यहाँ पे 2:1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, क्या इसका माइनस करते हैं, आपस में एक दूसरे को घटाते हैं। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 3 में से 1 को घटा के 2 हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, माइनस इसको करके हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, और जब इसका माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि जब इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और जब इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे एक दूसरे के अपोजिट ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिख दिए, उसको नीचे लिख दिए। अब माइनस करने के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, चलो बता देते हैं। ये आप लोग देखो, हम इसका मल्टीप्लाई जो 2 लिखे हैं, इसका माइनस करके हम इसमें कर देते हैं और इसमें कर देते हैं। दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सॉरी, 2 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। और जब हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, इसमें भी करेंगे तो 3 ही होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब कितना निकल के आ गया, ये देखो, ये क्या निकल के आ गया, ये 4 निकल के आ गया, ये 2 निकल के आ गया। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर 2:1 था। अगर हम यहाँ पे 2:1 लेते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस, जब 3 में से 2 को माइनस कर रहे थे तो 1 आ रहा था, लेकिन इसको जब माइनस कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 0। यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। जब इक्वल नहीं आ रही है तब हमें ऐसा करना है, जब इक्वल नहीं आएगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको इक्वल लाने के लिए, यानी कि इसका डिफरेंस इक्वल आए, इसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई। अब देखो, हम लोगों ने मल्टीप्लाई जब किया है तो यहाँ से 3 और 4 का डिफरेंस क्या आ गया है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया है, और 1 और 2 का डिफरेंस क्या आ गया है, 1 आ गया है। इसमें भी 1, इसमें भी 1। और इससे पहले जब हमने किया था तो इक्वल नहीं आ रहा था, 1 आ रहा था और 1 में 0 आ रहा था। अब जब हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस 1 और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस जब ईयर का भी तो देखना है कि कितने वर्ष का डिफरेंस हो रहा है। तो 5 ईयर पहले और 5 ईयर बाद के बीच कितने वर्ष होंगे, 10 वर्ष होंगे। तो 1 यूनिट किसको डिनोट करेगा, 10 वर्ष को। 1 यूनिट 10 वर्ष को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से लिख लेते हैं 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आप लोग देखो, यहाँ पर ये 3 यूनिट है
और यहाँ पर ये 1 यूनिट है। इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, मल्टीप्लाई क्यों हुआ है आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्या 3 का जब इसमें गुणा करेंगे, 3 का 10 में गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 यूनिट बराबर 30 वर्ष, ये 30 वर्ष हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है राम और श्याम की 5 वर्ष पहले की निकल के आई है, 5 वर्ष पहले की निकल के आई है। तो प्रेजेंट आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज इसकी 35 और इसका 15। और योग पूछा है, योग पूछा है तो क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो 35 और 15 को जब ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 50। ये था शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड था। आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे किया गया है। ये प्रश्न पीछे वाले प्रश्न की तरह था, थोड़ा सा डिफरेंस। ये आज का 3rd क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इस प्रश्न को। मीना और माँ की आयु का अनुपात इतना दे रखा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात पूछ रहा है 4 वर्ष बाद का। यदि 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अंतर, यानी मीना और उसकी माँ की आयु का अंतर 35 वर्ष है। यानी कि जो रेशियो दे रखा है आयु का, प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है मीना और उसकी माँ का वो वर्ष में दे रखा है। तो इस प्रश्न को करते हैं, इधर ले लेते हैं मीना और ये माँ, मीना और माँ। यहाँ पर इनकी आयु का अनुपात, प्रेजेंट वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8 है। ये प्रेजेंट एज है, 3 यूनिट 8 यूनिट। और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या है, 35 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 35 है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट एज 3 यूनिट है और माँ का प्रेजेंट एज कितना है, 8 यूनिट है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। और अगर मीना और उसकी माँ का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है 10 वर्ष बाद, अगर 35 वर्ष है तो आज डिफरेंस कितना होगा, आज भी 35 वर्ष होगा। अगर मेरी एज और मेरी माँ की एज का डिफरेंस अगर आज 15 वर्ष है, 15 वर्ष अगर है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 वर्ष बाद भी 15 वर्ष ही रहेगा। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, लास्ट तक हमारा जो डिफरेंस है माँ का और मेरा, अगर आज जितना है तो कल भी और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में उतना ही रहेगा। एज में डिफरेंस कभी किसी का नहीं आएगा, जो अंतर आज है वही कल भी रहेगा। तो यहाँ से हमने आज का निकाल लिया, प्रेजेंट एज, माँ और मीना का प्रेजेंट एज का डिफरेंस 5 यूनिट निकाल लिया। और प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 35 वर्ष 10 वर्ष बाद का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे 35 लिख लेते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा है, ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 5 यूनिट इक्वल टू यहाँ पर 35 क्यों आया है। 5 यूनिट 35 इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट एज है ये, और ये प्रेजेंट एज है, और प्रेजेंट एज का डिफरेंस यहाँ पर 5 यूनिट है। तो प्रेजेंट एज का अगर डिफरेंस देखा जाए तो प्रेजेंट एज का अगर वर्ष में डिफरेंस देखा जाए तो 35 ही होगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 35 वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान आयु भी मीना और उसकी माँ का जो डिफरेंस होगा वो 35 ही होगा। ये नहीं कि डिफरेंस कल 35 था तो 2 साल बाद 40 हो जाएगा या 10 साल पहले 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो डिफरेंस आज रहेगा वही डिफरेंस 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष बाद भी रहेगा। तो 1 यूनिट बराबर 7 आ गया। तो हम यहाँ से मीना की एज निकाल लेते हैं। तो मीना की एज निकालेंगे तो 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 7, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणित 7 यानी कि 21 वर्ष। मीना की एज क्या आ गई, 21 वर्ष आ गई। वर्तमान आयु निकल के, ये क्या है, वर्तमान आयु है, तो जो यूनिट में दे रखा है तो वर्ष में भी वर्तमान आयु निकल के आएगा। तो 8 यूनिट है, तो 8 गुणित 7 हो जाएगा, यानी कि ये 56 वर्ष। माँ की आयु क्या निकल के आ गई, 56 वर्ष आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में अनुपात पूछा है, तो हम इसे 4 वर्ष बाद अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 4 वर्ष बाद माँ की और मीना की आयु का अनुपात। तो ये तो जो एज निकल के आया है ये तो वर्तमान उम्र निकल के आई है, वर्तमान एज निकल के आई है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर मेरी उम्र आज 20 वर्ष है तो 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद ये 21 है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 56 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। ये जो एज निकल के आया था ये वर्तमान एज था, और अभी जो एज निकल के ये आया है ये 4 वर्ष बाद की एज निकल के आई है, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा है कि 4 वर्ष बाद की एज बताओ। तो ये 25 और 60 निकल के आ गया। ये मीना की एज हो गई और ये उसकी माँ की एज हो गई। ये क्या हो रहा है, ये कट भी रहा है तो 5 से कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ये होगा 5 और इधर हो जाएगा 12। ये इनका अनुपात निकल के आ गया है। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। मतलब कि पास्ट का एज है, 5 ईयर पहले का। यहाँ पर देखो 5 ईयर पहले की एज दे रखी है कि राम अपनी बेटी से 9 गुना है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान एज पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को करते हैं।
यहाँ पर राम ले लेते हैं और ये उसकी डॉटर यानी कि पुत्री। और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 5 ईयर पहले राम की एज क्या है, 9 गुना है अपनी पुत्री से। तो हम डॉटर की एज क्या ले लेते हैं, पुत्री की एज 1 ले लेते हैं, अपने से मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने 1 यूनिट मान लिया पुत्री की एज है और 9 गुना राम की एज है, तो यहाँ पर 9 ले लेते हैं। ये कब की एज है, 5 ईयर पहले की है, 5 ईयर पहले की एज है। यहाँ पर आप लोग देखो 5 ईयर पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना है। तो यहाँ पे हो गया ना, ये राम है, ये राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना हो गया। फिर क्या कहते हैं, प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, 4 गुना है, यानी कि प्रेजेंट एज 4 गुना है। वर्तमान आयु कितनी है, 4 गुना है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट एज ले लिया। अगर यहाँ पर प्रेजेंट एज हमने 1 माना तो 4 गुना मतलब कि राम की एज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ से रेशियो निकल के आ गया। फिर क्या करते हैं, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे प्रश्न बोला था हमने तो ऐसा लिख लिया। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु तो निकालनी है ना, वर्ष में निकालनी है। तो मैंने प्रश्न बताया था कि अभी पीछे जो मेरा फर्स्ट प्रश्न था आज का, उसमें ये था कि प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे कि इसका और इसका डिफरेंस देखते थे। तो 9 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या आएगा 0। तो जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हमने जो फर्स्ट प्रश्न में जो ट्रिक लगाया था वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का ट्रिक अप्लाई होगा। तो हम करते हैं इसको। 9 और 1 का डिफरेंस क्या है, 9 और 1 का डिफरेंस क्या है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं। इसको माइनस करके हम यहाँ लिख देंगे और इसको माइनस करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये 3, इसको माइनस करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही था कि हम क्या करते हैं कि पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस अगर इक्वल नहीं होता तो हम उसे इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए कि इक्वल इस तरह करते हैं कि इसको और इसको जब हम माइनस करें तो जो डिफरेंस हम यहाँ पे आए वही डिफरेंस यहाँ पर आए। तो अब क्या किया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसमें, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर करेंगे 8 का मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। ये रेशियो निकल के आ गया। इसे क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब क्या होगा, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेते हैं 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। और जब 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। क्या आएगा 27। अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या है 5, 3 और 8 का डिफरेंस क्या होगा 5, और 27 और 32 का डिफरेंस क्या हुआ 5। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंस अब इक्वल आ गया है, यहाँ पर डिफरेंस अब इक्वल आ गया है। लेकिन जब इससे पहले हम कर रहे थे, पहले जो इक्वेशन था कि पहले था 9, यहाँ पर 9 था और 1 था और नीचे क्या था 4 था। यहाँ पर जब हम डिफरेंस निकाल रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था 0 और यहाँ पे आ रहा था 5। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इसका माइनस करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है और इसका माइनस करके जो डिफरेंस आया है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर 5 यूनिट निकल के आ गया, ये यूनिट में निकल के आ गया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 5 ईयर, ये यहाँ पर ये एज का डिफरेंस है, ये प्रेजेंट एज है और ये 5 ईयर पहले का एज है। तो प्रेजेंट एज और 5 ईयर पहले के बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा, कितने वर्ष का गैप हो रहा है। तो अब से यानी कि प्रेजेंट एज से 5 ईयर पहले कितने साल हो रहे हैं, 5 वर्ष ही हो रहे हैं, इनके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 ईयर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो 5 यूनिट किसे डिनोट करेगा, 5 यूनिट 5 वर्ष को डिनोट करेगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं 5 यूनिट 5 ईयर, 5 वर्ष। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, क्योंकि ये 32 यूनिट है, ये क्या है 32 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 1 हो गया, तो 32 यूनिट बराबर 32 और 8 यूनिट बराबर 8। और पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु, तो यही तो वर्तमान आयु हुआ, यही तो एज हुआ है। दोनों की वर्तमान एज तो निकल के आ गई, क्योंकि ये प्रेजेंट एज दे रखा था, यूनिट में दे रखा था, हमने वर्ष में निकाल दिया। वर्ष में निकालने के लिए क्या किया कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के जो यहाँ पर ईयर था उसको इक्वल कर लिया, फिर यूनिट का मान निकाल लिया, फिर वहाँ से इसका प्रेजेंट एज निकाला। आज का ये लास्ट प्रश्न है, ए रेशियो बी की वैल्यू इतनी दे रखी है और सी रेशियो बी इक्वल टू इतना, देन ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग इसे सॉल्व करना और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आज हमने बेसिक और इजी मेथड दोनों कराए। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग कौन सा मेथड ज़्यादा पढ़ना पसंद करोगे, और बेसिक या इजी मेथड
दोनों पढ़ना पसंद करोगे या वनली आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए, इजी मेथड चाहिए? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा और कौन ज़्यादा पढ़ना पसंद करोगे।